पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव अमरपुर। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और रोहित। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और उनकी राहें अलग हो जाती हैं। रोहित का परिवार अमीर था। उसके पिता गांव के बड़े मुखिया थे, जबकि अर्जुन के पिता गांव में किसान थे। जब दोनों 10वीं कक्षा पास करते हैं, तो रोहित के माता पिता उसे शहर पढ़ने के लिए भेजने का फैसला करते हैं। रोहित बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अब आगे की पढ़ाई शहर में करो। ठीक है पिताजी, मैं शहर जाने की तैयारी करता हूँ। अच्छा दोस्त, मैं पढ़ाई के लिए शहर जा रहा हूँ। अगर तू भी साथ चलता तो अच्छा होता। सही कह रहे हो रोहित, लेकिन तुम तो पिताजी की आर्थिक हालत जानते ही हो। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम पढ़ने के लिए शहर जा रहे हो। जाओ दोस्त, और जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा रोहित। रोहित बस से उतरते ही जैसे ही अपने बैग की ओर बढ़ा, एक हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी। साहब, मैं आपका सामान उठा लूं? वह चौंक कर पीछे मुड़ा। एक दुबला पतला लड़का, जिसकी उम्र करीब उसी के जितनी होगी, फटे पुराने कपड़े पहने, उम्मीद भरी निगाहों से उसके सामान की ओर देख रहा था। नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। लड़के के चेहरे पर हल्की निराशा झलक पड़ी। साहब, कुछ भी दे दीजिए, बहुत मजबूर हूं, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। रोहित झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उससे आंसू नजर आ रहे थे। उसने गौर से उस लड़के की ओर देखा तो अचानक पहचान गया। अरे, ये तो अर्जुन है, मेरा बचपन का दोस्त। रोहित को अचानक अपना बचपन याद आ गया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अर्जुन पढ़ाई में अव्वल था और उनमें हमेशा प्रथम आने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन समय ने दोनों को कहां से कहां ला खड़ा किया था। पहले मेरे साथ चलो। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन रोहित उसे पास के ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? अगर आप सामान उठवाओगे तभी कुछ लूंगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, लेकिन पहले पेट भर लो, फिर सामान उठा लेना। अर्जुन डरते डरते कुर्सी पर बैठ गया। खाना आते ही वह जल्दी जल्दी खाने लगा। रोहित अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अर्जुन ने उसे कहा, साहब, मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? साहब, क्या करोगे? मेरे बारे में जानकर मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहां पढ़ा करता था। पिता किसान थे। उन्होंने जमींदार से कर्ज लेकर फसल लगाई, लेकिन सब बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ता गया और जमींदार ने हमारे खेत, बैल, घर सब छीन लिया। पिताजी यह सहन नहीं कर सके और आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों बाद मां भी चल बसी। तब से मैं जैसे तैसे मजदूरी कर रहा हूं। रोहित उसकी बातें गौर से सुन रहा था। अर्जुन को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछुड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि रोहित के नयन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। अब आगे क्या करने का सोचा है? सोच कर क्या होगा? गरीबों की तकदीर कभी नहीं बदलती। मेरे पिता चाहते थे कि मैं सरकारी अफसर बनूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साहब, आप यहाँ किसके घर आए हैं? नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। अर्जुन रोहित को
एक होटल में ले गया। रोहित ने एक कमरा लिया। साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे? नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहां हूं तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहां किसी को जानता नहीं हूं, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। अगले दिन रोहित उसे कपड़ों की दुकान पर ले गया और उसे नए कपड़े, जूते और जरूरत का सारा सामान दिलाया। अर्जुन जब नहा धोकर तैयार हुआ और खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या हुआ? कपड़े अच्छे नहीं हैं। नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। कितना कर्जा था तुम्हारा? साहब सब मिलाकर 50-60 हजार था, अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। साहब एक बात पूछूं, आप मुझ गरीब की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? अरे पगले, तूने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? मैं तेरा बचपन का दोस्त रोहित हूं। मैं तुझसे ही मिलने गांव आया था। रोहित, तू देख भाई, मेरी क्या हालत हो गई है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तूने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? कैसे करता, तेरा पता भी नहीं था। और फिर मैं क्या बताता कि अर्जुन जो कभी फर्स्ट आया करता था अब सड़क पर मजदूरी करता है। लेकिन अब तू अकेला नहीं है। रोहित ने मन ही मन कुछ तय किया। अगले दिन वह अर्जुन को लेकर अपने चाचा के पास गया जो गांव के एक प्रतिष्ठित किसान थे। रोहित के चाचा कुछ किसानों को साथ लेकर जमींदार के घर पहुंचे। इसके पिता पर कितना कर्ज है? कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है। चाचा ने बैग से 1 लाख रुपए निकाले और जमींदार के सामने रख दिए। इसके खेत, घर और बैल अब इसके हैं। जमींदार घबरा गया, लेकिन मजबूर होकर घर की चाबियां और खेत के कागजात लौटा दिए। चाचा जी, मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। बेटा, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर खेती करो। रोहित ने अर्जुन को 20,000 रुपए भी दिए ताकि वह खेती शुरू कर सके। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। रोहित ने उसे गले लगाकर कहा, अब तुझे मेहनत कर आगे बढ़ना है। जब मैं दोबारा गांव आऊं तो मेरा दोस्त खुशहाल नजर आना चाहिए। एक दिन रोहित के घर की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। चेहरे से, आत्मविश्वास से सब कुछ बदल चुका था। अंदर आकर उसने रोहित के माता पिता के पैर छुए। अचानक यहाँ कैसे सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसाने ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। तूने जो पैसे दिए थे उनसे मेरी फसल बहुत अच्छी हुई। अब मैं तेरा कर्ज चुकाने आया हूं। ये 20,000 रुपए रख ले, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया? ये मैं नहीं ले सकता। बेटा, ये इसकी खुददारी है, इसे स्वीकार कर लो। अर्जुन ने फिर एक कार्ड निकाला और रोहित को देते हुए शर्माते हुए कहा, मेरी शादी का निमंत्रण है। अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब तुमने हमें अर्जुन के बारे में बताया था तभी हमने गांव में उसके लिए एक अच्छी लड़की देखने को कहा था। अब वह अकेला नहीं रहेगा। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी,
सब ऊपर वाला करता है। सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे। मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद रोहित अपने परिवार के साथ अर्जुन की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।